हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है कुमार कॉन्सेप्ट आईएएस और मैं आपका साथी कुमार गौरव। आज से हम लोग रीजनिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। रीजनिंग यानी कि तर्क शक्ति। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई, लेक्चर नंबर 1। तो जो लेक्चर नंबर आपका फर्स्ट है, कोड कोडिंग है ABCD। उम्मीद है सभी लोगों को आती है ABCD, हाँ या ना? हाँ जी। तो हमें ABCD तो आती हैं, लेकिन हमें इनकी नंबरिंग नहीं याद है। और हम याद करते भी हैं तो सर हमें 2 दिन तक याद रहती हैं, फिर हम 3 दिन के बाद उन्हें भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? उसका एक मुख्य कारण ये है कि हम उसे रटते हैं। जिस प्रकार टेबलों को हम लोग रटते हैं ना, और यदि हमसे कोई पूछ लेता है कि बताना बेटा 18 सत्ते कितने होते हैं, तो हम उस टेबल को फिर से दोबारा से पढ़ते हैं। हम लगातार तो सुनाते जाएंगे लेकिन बीच में से नहीं। इसी प्रकार इन नंबर्स को आपको रटना नहीं है। यदि आप इनको रटने की कोशिश की तो आप भूल जाओगे। आपको समझना है ABCD का यानी कि अल्फाबेट्स का और नंबरिंग का जन्मों जन्मों का एक नाता है। यानी कि प्रत्येक लेटर के अंदर उसका नंबर छुपा हुआ है, अदरवाइज कोई ना कोई लिंक है। अगर नहीं भी होगा तो हम लोग ढूंढ लेंगे भाई। तो जैसे कि हमारे पास में A है, तो आप लोग जानते हो A1, काफी जगह पर आपने देखा होगा A1 नाम का बैंड होता है, तो इससे आपको याद रहेगा A1। B, किसी किसी का नाम होता है आपके दोस्त का B2, कहते हैं ना B2, तो यहाँ से हम लोग B2 याद रख सकते हैं। अदरवाइज B के लिए किसी लिंक की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सेकंड नंबर पर है ऑटोमेटिक। स्टार्टिंग के जो आपके होते हैं ना, ये 1 2 3, ये हम लोगों को वैसे ही याद रहते हैं 1 2 3। अब C है आपके पास, और C आ गया तो C को समझते हैं भाई। देखिए C है हमारे पास में। C आपको कैसे दिख रहा है भाई? अगर हम इसको इस प्रकार कर दें मिरर के सामने तो ऐसे बन जाएगा, और अगर हम इसकी कॉपी करके नीचे लगा देते हैं ऐसे, तो अब ये इसमें कौन सा अंक दिख रहा है आपको? कोई अंक आपको दिखा है इसमें? 3। ओके, और 3 हमें कहाँ दिखता है? अगर हमने यहाँ पर ये बना दिया ये, तो क्या ये 3 की तरह नहीं है? अगर हम इसको 90 डिग्री मूव करते तो? हाँ जी सर। और इसी प्रकार अगर हम ये बनाते हैं तो क्या इसके अंदर 3 नहीं है? देखने की कोशिश कीजिए। हाँ सर, इसके अंदर भी है 3। तो यानी कि आपको इनमें 3 3 3 दिख रहा है। फर्स्ट 3 कहाँ आता है भाई हमारे पास में? सर फर्स्ट 3 आता है 3 में। सेकंड 3 कहाँ आता है? यानी कि गिनती में 3। नेक्स्ट आपको मिलेगा 13 में, हाँ या ना? और 13 के बाद में अगला 3 कहाँ मिलने वाला है आपको? जरा सोचकर बताइए। आप होगा सर 23 में। हाँ जी, तो 3 3 3। आप देख सकते हो W की जो आकृति है, जो फिगर है, वो 3 की तरह है, यानी कि 23। क्यों? क्योंकि वो Z के नजदीक है। XYZ, तो Z के नजदीक, और Z का मतलब होता है 26। जो हमारे पास अल्फाबेट्स होते हैं टोटल, वो 26 होते हैं, इसलिए इसका मतलब है 23 हो गया। M आपका मिडिल में आता है लगभग, तो मिडिल में 3 यानी कि 13 हो गया। C से ये, तो उम्मीद है आपको ये 3 लेटर्स लर्न हो गए होंगे, है ना? अब D, जैसे D आता है ना दिमाग में, D फॉर माइनो क्या आता है? डॉग। D फॉर डॉग। और डॉग के कितने 4 लेग्स होते हैं, यानी कि इसका कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन एक होती है कि मन की बात, वो वाली मन की बात नहीं जो भी करते हैं हमारे मोदी जी साहब। हम मन की बात, आपके मन में दिल में जो भी आता है, D फॉर डॉग। और हम बचपन में कुत्ते के 4 पैर होते हैं, 1 नाक होती है, 2 आंखें होती है, इस प्रकार ये। ओके, डी के बाद में ई। अब देखते हैं हम लोग ई की तरफ, तो हमारे पास ई लिखा हुआ है। अगर हम इसको ऐसे ऐसे ऐसे, इसको मिलाओ इससे, और जो ये वाला हमारे पास में है ना ये लाइन, इसको मैं यहाँ से कट करके और यहाँ टच कर दी, तो ये क्या बन गया भाई? ई का नंबर 5। यानी कि जो हमारे पास डिजिटल वॉच होती है उसमें ई का नंबर 5 कुछ इसी प्रकार होता है या ना? अब ई के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं एफ। तो आप देख सकते हो जो हमारे पास में एफ बन के तैयार हो रही है, अगर हम इसको ऐसे 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 और ऐसे मिला देते हैं, तो जो एफ है वो कुछ 6 की तरह आपको दिख रही होगी, हाँ या ना? तो जो एफ है वो 6 की तरह, यानी कि ए का नंबर हो गया 1, बी का नंबर हो गया 2,
और सी का नंबर हो गया 3, सी के बाद में डी, डी का जो नंबर आ गया हमारे पास में हो गया कितना 4, ई का नंबर कितना हो गया 5 या 5, एफ का नंबर 6 हो गया, हाँ या ना। अब आते हैं जी की तरफ कि सर जी का क्या होगा, तो देखिए भाई जी, ये जी है ना हमारे पास, अगर जी में जो हमारे पास अलग से बना देते हैं, ये जो ये वाला पार्ट, ध्यान देना ये वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट है ये किस नंबर की तरह आपको दिख रहा है, क्या बता सकते हो? हाँ सर ये तो 7 दिख रहा है, हाँ या ना। तो बस इसी जगह से आप देख लोगे कि जी में ऑलवेज 7 साथ चलता है, आज तक कभी हमारी नजर ही नहीं गई, हाँ या ना, हमने कभी फोकस ही नहीं किया। तो जी का नंबर 7, क्लियर। एफ का नंबर 6, ई का नंबर 5, डी का नंबर 4, डब्ल्यू का 23, एम का 13 एंड सी का 3। ओके, अब जी के बाद आगे बढ़ते हुए एच की ओर। तो एच है वो तो हम लोग बचपन से बनाते चले आ रहे हैं सर, ये तो बहुत आसान है, ये तो जो आपके डिजिटल वॉच है ना उसमें 8 बन के तैयार हो जाता है भाई, एच 8 हो गया, हाँ या ना। हाँ जी, अब एच के बाद में क्या आता है भाई, आई, आई बहुत बढ़िया है भाई, जो होता है ना आई, इसके हमारे पास में काफी तरीके हैं। आपने देखा होगा बचपन में हम लोग आई को इस तरीके से बनाते थे, या आपके साथी बनाते होंगे इस तरीके से, आई एम एक्स वाई जेड जो भी उनका नाम होगा, आई एम इस तरीके से, आई एम ए गुड बॉय। अब एक और अभ्यास होती है, जो लोग नॉवेल्स पढ़ते हैं, तो नॉवेल्स पढ़ते होंगे तो उनमें उनको दिखता है कुछ इस प्रकार बने हुए, है ना, जिसे बोलते हैं करली राइटिंग, उसमें आई डिजाइनिंग वाली बनी होती है ना। तो आई इस तरीके से, तभी इसमें भी नो दिखता है हमें। एक होता है आपका सेंटेंस, वो क्या होता है हमारे पास, आई नो दैट, मैं जानता हूँ। तो जो ये आई नो है ना, नो, इसे आप लिंक बनाने के लिए नो को नो बोल सकते हो, आई नो यानी कि आई नो, आई नो नो, क्लियर। अदरवाइज सबसे बेस्ट तो यही है, हमने अपने साथियों को या खुद को कभी कभार इस तरीके से आई बनाते हुए देखा है, तो आई का नंबर आपके पास में हो जाता है कितना, 9। ओके, अब आई के बाद में हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे, ये आई के बाद में क्या आता है, जे, जे फॉर, आप कहोगे सर जे फॉर होता है जोकर, हाँ या ना। तो देखो जोकर में जो ये 2 लेटर मिल रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं सर जग, जग भी होता है, लेकिन हमें वो लेके आना काम की चीज है भाई। जोकर में देखिए इन दोनों से आपको कौन सा नंबर दिख रहा है, देखिए ना, हमें तो दिखाई जरूरत नहीं है ना, हाँ जी 10, तो जोकर भी हो गया हमारे पास में, हाँ या ना, जे फॉर जोकर यानी कि 10 नंबर हो गया। अब जे के हम आगे बढ़ते हैं, तो जे के आगे आपको क्या मिलेगा भाई, के, अब के से क्या होता है भाई, आईपीएल चल रहे हैं ना आजकल, किंग्स 11 पंजाब, तो भाई किंग्स 11 पंजाब, यानी कि के का मतलब हो गया आपका 11, आप यहां से लर्न रख सकते हो, क्लियर। ओके, के, अब के बाद आपके पास आने वाला है एल, एल का मतलब क्या होता है हमारे पास में, लंच, और लंच की भाई टाइमिंग कितनी क्या होती है टाइमिंग लंच की, दोपहर के 12 बजे होता है लंच अधिकतर, है ना। हाँ जी, कोई कहेगा सर हमारे यहाँ तो 1 बजे होता है, हमें लिंक बनाना है, तो दोपहर, दोपहर का मतलब होता है 12 बज गए। और दूसरी बात आप याद रखोगे हमेशा कि जो लेटर होते हैं वो है 26, अब 26 में क्या होगा, आधे आधे आप करोगे तो हाफ, 13 पर कौन आएगा भाई, एम आएगा, तो 13 इस साइड में है और 13 हमारे पास में इस साइड में है, क्लियर। तो हमने यहाँ क्या किया है, इस सीरीज में आप देख सकते हो ए से लेकर के और एम तक लेटरों को लिख दिया है, यानी कि 1 से लेके 1 से लेकर 13 तक। ओके, तो आपको अपने माइंड में ना ये वाली इमेज भी सेट करनी होगी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, एल का नंबर होता है एल। आप जब इमेज लर्न करोगे, मतलब माइंड में सेट करोगे, एम, एम से जस्ट पहले क्या आ रहा है सर, एम से जस्ट पहले आ रहा है एल, यानी कि एम से पहले आ रहा है एल, तो एम का तो हम लोगों ने पहले से कर लिया है कि सर एम का जो नंबर होगा वो 13 है। ओके, तो एम से का पहले एल आ रहा है, तो आप यहां से भी लर्न रख सकते हो कि एल, एम, एम से पहले एल यानी कि 12,
चलिए, तो दो हमारे पास में लिंक बनकर तैयार होते हैं, तो एम से जस्ट पहले इसलिए 12 होगा, एंड एल फॉर लंच जो कि दोपहर के 12 बजे होता है। ओके, अब एम का हम लोग पहले से पढ़ ही चुके हैं, 13 होता है एम का। गॉट इट, ये हो गया हमारे पास में। अब एम के बाद आगे पढ़ते हैं एन। ये आप देख सकते हो कि सर ये एन, तो जो ये एन है, अगर हम इस एन को ऊपर एक इस तरीके से लाइन कर दें, एक ऐसे कर दें, तो ये कौन सा नंबर दिख रहा है भाई आपको? पहचानो। रोमन अंक में, रोमन नंबर्स में क्या 4 नहीं है? हाँ जी सर 4 है। तो क्या ये 4 हो सकता है? नहीं सर, क्योंकि 4 तो डॉग ले गया, यानी कि डी ले गया। तो सेकंड 4 कहाँ आता है सर? 14 में। अगर 14 में है यानी कि ये हो गया 14। तो एन को एक सेकंड के लिए निहारिए, यानी कि देखिए। जब आप इसके ऊपर ऐसे लाइन बना देते हो ना, तो आपको दिखेगा कि 14 हो गया एन का नंबर। समझ में आया प्यारे? हाँ जी, चलिए जूम हो गया। अब एन, एन के बाद में ओ, तो ये हो गया हमारे पास ओ। अब ओ का मतलब एक तरीके से 0, तो 0, और अगर मैं लिख दूं 5, कोई रिलेशन है क्या 0 और 5 का? सर नहीं दिख रहा। तो क्या है भाई, आप ये बताइए, आप लोगों ने मैथ पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो पढ़ लेंगे, कुमार कॉन्सेप्ट आईएएस में, कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें नंबर सिस्टम में एक टॉपिक आता है डिविजिबिलिटी रूल्स, यानी कि 5 से कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं। तो हम लोग कहते हैं सर जिनका यूनिट प्लेस, इकाई का स्थान 0 या 5 हो, तो वो संख्याएं 5 से विभाजित हो जाती हैं। यानी कि 0 और 5 हो, 5 से विभाजित के लिए, तो आप देख सकते हो 0 का हो गया ओ, तो ओ का जो रिलेशन है वो 5 के पहाड़े में, 5 के टेबल में, इकाई के अंक पर सिर्फ और सिर्फ ओ या 5। तो यहाँ से आप एक तरीके से कर सकते हो लाइन। अदरवाइज आप देखोगे 5 बनाते वक्त लोग आप डिजाइनिंग में ऐसे बनाते हैं, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर एक ओ बन के तैयार होता है, तो यहाँ से भी आप ले सकते हो। ओके, ओ, इस तरीके से आप इसे लाइन कर सकते हो। ओ के बाद नेक्स्ट नंबर है पी। तो पी हमारे पास ये है भाई। पी में आपने देखा जो हमारे पास में ये सर्किल बन रहा है, यानी कि हम घुंडी बोलते हैं देसी भाषा में। तो ये घुंडी भाई किस किस में बनकर तैयार होती है सर? एक तो बनती है 9 में, और सर एक बनकर तैयार होती है हमारी 6 में। ओके, हाँ जी। तो देखो भाई, अगर हम इसमें ये कर देते हैं यानी कि 19 हो गया, और इधर कर देते तो 16 हो गया। अब ये 19 हो सकता है भाई? सर 19 बिल्कुल भी नहीं होगा। 19 क्यों नहीं होगा? उसके लिए अभी चलते हैं, बताते हैं। पी, क्यू, आर, एस और टी। टी अभी आजकल क्या चल रहा है भाई? T20, हाँ या ना? तो टी तो आपको, हमें उम्मीद है आपको हमेशा याद रहना चाहिए T20, 2020। तो टी का जो नंबर है हमारे पास में वो हो जाता है 20। गॉट इट? टी का नंबर कितना हो जाता है भाई? 20 हो जाता है टी का नंबर। अगर टी का नंबर 20 है, तो जो इससे जस्ट पहले नंबर आएगा उसका कितना होना चाहिए भाई? 19, हाँ या ना? तो इसका नंबर 19 हो जाएगा, यानी कि पी का नंबर 19 नहीं हो सकता। तो फिर पी का नंबर क्या होगा? फिर एक ही बचता है, ओनली ऑन 16। तो पी का नंबर आपका यहां से हो जाएगा 16। गॉट इट? ओके, आगे बढ़ते भाई क्यू के ओर। क्यू में क्या है हमारे पास में? क्यू हम बचपन में कुछ लोग ऐसे करके बनाते थे, हाँ या ना? हाँ जी सर। लेकिन अगर हम इसी को इस तरीके से बना हुआ है, वैसे ऐसे ऐसे कर दें, कोई दिक्कत ना सर? तो देख लीजिए भाई कौन सा ये नंबर बन के तैयार हो गया। अरे सर ये तो 7 दिख रहा है, तो बस 7 यहाँ कहाँ आ सकता है? 17 में। यानी कि जो क्यू का नंबर हो गया हमारे पास में वो हो गया 17, है ना? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्यू का नंबर 17 याद रखना, पी का नंबर 16, 16, ओ का नंबर 15, एन का नंबर 14, एम का नंबर 13, एल का नंबर लंच यानी कि 12, आर, आर तो हम लोग देख ही सकते हैं कि सर ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे है। अगर हम इसको मिला देते हैं तो ये हमें 8 की तरह दिख रहा है, और जो सर 8 है ना हमारे पास, वो सेकेंड वाला 8 18 में आता है, इसलिए आर का नंबर। इसी प्रकार एस का नंबर आप एक तो टी से याद रख सकते हो, दूसरा
एस को अगर हम ऐसे 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 मिला देते हैं तो बताइए भाई कौन सा नंबर बन गया ये? सर ये तो 9 हो गया, तो बस ये आपका हो गया, हाँ या ना? तो ये हमारे पास यहाँ होगा 20 तक। अब हमारे पास 2-3 और बचते हैं, उनको जरा देख लेते हैं भाई, है ना। टी के बाद में अगला जो है हमारा, अगर टी का हमारे पास 20 है तो नेक्स्ट होगा वो क्या होना चाहिए भाई? यू, यानी कि 21। तो यू के लिए अभी स्पेशल तो कुछ नहीं है, बस टी ही इसका करता धरता है, टी के साथ ये जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये अगला नंबर हो जाता है 21। सिर्फ यू के लिए हम आपको बता रहे हैं। और वी चलते हुए वी, तो जो वी है वो आप देख सकते हो किस किस से मिलकर बना है? सर 1 और 1, 2 लाइन लकीर, यानी कि अगर हम 2 लाइनों को सीधा कर देते तो ये 11 बन जाएगा। लेकिन सर 11 तो कोई ले गया है, कौन ले गया है? के फॉर किंग्स 11 पंजाब, तो इसे तो 11 नहीं मिलेगा। अब ये तो बेचारा नाराज हो गया कि मेरे अंदर 11 छुपा हुआ था, फिर भी मुझे 11 नहीं दे रहे हो आप लोग। तो वी कह रहा है सर ये तो गलत बात है, मेरे अंदर 11 है फिर भी नहीं मिला। हमने कहा नाराज या परेशान मत हो, 11 टू जा कितना होता है भाई? जरा बताना, 11 टू जा कितना होता है? 22, हाँ या ना? हाँ जी सर, 11 टू जा होता है 22। अभी आपको ये लैंड हो जाएंगे सभी जीवन में, फिर आपको दोबारा कभी लैंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो v का नंबर हो गया आपके पास में 22। अब टी यू वी, नेक्स्ट क्या जाएगा हमारे पास? डब्लू। डब्लू कौन है भाई? कुछ इस तरीके से, हाँ या ना? डब्लू, एक चुटकुला सुना है, एक टीचर होते हैं, अध्यापक होते हैं जो बच्चों को एम तक ABCD सिखा के जाते हैं। और वो कैसे सिखाते हैं? ए फॉर, चलिए फिर कभी सुनाएंगे चुटकुला, अभी नहीं। डब्लू, डब्लू के आगे बढ़ते हैं हम लोग भाई, एक्स, ये सबसे बेहतरीन भाई। ये आपने चित्र कहाँ बना हुआ देखा है? अगर हम इस एक्स के ऊपर इस तरीके से एक खोपड़ी लगा देते हैं तो ये किसका साइन हो गया? डेंजर, हाँ जी। तो डेंजर, आज के समय में लोगों को कितने घंटे खतरा है जीवन में? सर 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटे खतरे है। तो आप डेंजर से ध्यान रखिए, 24, हाँ या ना? एक्स, वाई एंड जेड, अगर जेड का 26 है तो वाई का ऑटोमेटिक 25 होगा। ये हम लोग को लर्न करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या है भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको याद कर लेने चाहिए। अब देखिए भाई हमने क्या किया है इसमें, ये आपके नंबरिंग हो गए और हमने यहाँ पर ये नंबरिंग लिख दिए हैं। और जो ये वाला पार्ट है ना, ये इसको आप इग्नोर ना करना भाई, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट ले करके अपने पास रख लीजिए। अब जो हमें ये दिए जा रहे हैं ये क्या है भाई? ये हमारे पास अपोजिट लिखे हुए हैं, देखिए ए जेड। अपोजिट कैसे हैं आप लोग जानते हो? अगर आप अपने दोनों हाथ फैलाओगे शाहरुख खान की तरह तो क्या होगा उसमें? एक होगा आपके पास में लेफ्ट और एक होगा हमारे पास में राइट। जब हम लिखते हैं भाई ए बी सी डी डैश एक्स वाई जेड, तो लेफ्ट से फर्स्ट लेटर हमारे पास वो कौन है? ए। और जो लेफ्ट का अपोजिट होता है वो क्या होता है? राइट। तो लेफ्ट का फर्स्ट किसका अपोजिट होगा? राइट का फर्स्ट। तो जो हमने लिखा है ना, लिखने का तरीका हमने कुछ इसी प्रकार लिखा है जिससे कि आप लोगों को समस्या ना हो। तो ये ऑटोमेटिक इस प्रकार लिखकर तैयार हुए हैं कि ए का अपोजिट ऑटोमेटिक जेड आ रहा है। और लेफ्ट से सेकंड कौन है? बी। और राइट से सेकंड कौन है? वाई। तो देख सकते हो बी के सामने वाई आ रहा है, सी के सामने एक्स आ रहा है ना? ओके, एक और नई बात, हमेशा जब अपोजिट्स का हम सम करेंगे तो कितना आएगा अभी सम? 1 and 26 कितना होगा? 27। 2 + 25 27, 3 and 24 27, यानी कि आप कहीं भी किसी का भी ऐड कर लीजिए। 8 + 19 27, तो सभी अपोजिट आपको ऑलवेज 27 देंगे। क्लियर? अगर हम आपसे पूछे बताइए डब्लू का अपोजिट क्या होगा, तो आपने कहा डब्लू का नंबर होता है 23 और 23 में कितना ऐड कर दें कि 27 हो जाए, यानी कि 4। तो 4 पर कौन आता है? डी। एक रास्ता ये भी है अपोजिट ज्ञात करने का, ठीक है। लेकिन हमें ऐसे नहीं, हम इनको जब समझते हैं। देखिए भाई हम लोगों ने बचपन से पढ़ी है ना A to Z, तो यहाँ से आपको याद रहेगा, ठीक है। A to Z ये आपने पढ़ा हुआ है। B बाई, यानी कि ई इसमें कर दो साइलेंट, यानी बाय बोलते हैं ना हम लोग जाते वक्त,
तो ये हो गया भाई बी का पाई, ये हो गया सी और एक्स। तो क्या हो जाएगा भाई, ये हमारे पास में क्रैक्स, यानी कि जब स्मॉल लेटर लिख रहे हैं ना, इनको आप कर दो साइलेंट, कर दीजिए आप इसको, ठीक है। तो सी का हो जाएगा एक्स, क्रैक्स। सुना है नाम कि नहीं? आपके आसपास में क्रैक्स नाम की एक नमकीन होती है भाई, काफ़ी टेस्टी होती है। और बचपन में यही नमकीन चलती थी उस समय, हल्दीराम वगैरह बच्चे कम लेते थे तो उसकी कॉस्ट अधिक होती थी। जो मिडिल फैमिली के लोग होते थे उनके लिए सबसे फेवरेट थी क्रैक्स, है ना। 2 रुपए का पाउच आता था और भरपूर नमकीन आती थी, जितनी की आज 10 रुपए में आती है। समय समय की बात है। तो सी का हो गया भाई एक्स, क्रैक्स। और क्रैक्स के बाद में ये क्या आ गया भाई, डर के आगे जीत है, तो क्या हो गया ड्यू, है या ना। और ये हो गया ई वी, इसे आप छोड़ सकते हो, अदरवाइज इसको कर देते हो इलेक्ट्रिक वोल्ट। इलेक्ट्रिक वोल्ट अभी आप इसको रखिए। अब ये हो गया भाई एफ यू, इलेक्ट्रिक वोल्ट, ई और वी। ड्यू, डी डब्ल्यू, डी का अपोजिट डब्ल्यू, डब्ल्यू का अपोजिट डी। सी का अपोजिट एक्स, एक्स का सी। बी का वाई, वाई का बी। ए का जेड, जेड का ए। एफ यू, तो एफ यू में क्या हो जाएगा हमारे पास में फू फा। नाम तो सबने सुना होगा ना, बचपन में जब पंजीरी खाते हैं बच्चे स्कूल में, तो मुंह में पंजीरी रखने के बाद क्या बोलते हैं, फूफा। इससे क्या होता है, सामने वाले साथी का जो फेस होता है ना, एकदम पाउडर की तरह सफेद हो जाता है। तो इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हो। अदरवाइज एक और इसका आप कर दीजिए उफ, ये गर्मी, तो कहते हैं ना अदाकारी में उफ, तो ये उफ कर सकते हो आप इसको, ये गर्मी। तो यानी कि आपको अपोजिट लाइन होना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों को ये गलतफहमी होती है कि सर हम एग्जाम हॉल में जाकर पीछे वाले पेज पर ABCD लिखेंगे और इसकी नंबरिंग कर लेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। नहीं, वो आसान नहीं होगा, वो आपको दिक्कत देगा, यानी कि टाइम उसमें बहुत ज़्यादा लगने वाला है। कुछ चीज़ें माइंड में होती हैं हम लोग के ना, तो ऑटोमेटिक क्लिक करती हैं, क्लिक बहुत ज़रूरी होता है माइंड में ऑटोमेटिक। तो ये यू का एफ, अगर आप अभी ध्यान से इस वीडियो को पढ़ लोगे तो आपको एग्जाम में कोई समस्या नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं जी। ये तो सभी ने पढ़ा होगा ना, GT रोड होता है हमारे पास में, ग्रैंड ट्रंक रोड जिसे हम लोग बोलते हैं GT रोड। जिसे किसने बनवाया था भाई, शेरशाह सूरी ने। जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा शेरशाह सूरी, हुमायूं के बाद, और शेरशाह सूरी के मरने के बाद फिर से हुमायूं राजा बन जाता है 1540 से लेकर 1545। इसमें H और S ये क्या हो जाएगा भाई हमारे पास में, हाई स्कूल। सभी लोगों ने पास किया है ना, हाई स्कूल। हाँ जी, हाई स्कूल हो जाएगा। IR, ये आपके पास में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। IR में क्या होता है भाई, जो लोग UPSC से संबंधित हैं उन्हें कोई भी इसका रिलेशन नहीं बनाना है। क्यों? क्योंकि IR उनका खुद एक रिलेशन होता है, इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध, है ना। और जो लोग यूपीएससी संबंध नहीं है उनके लिए क्या हो जाएगा भाई, इंडियन रेलवे। ओके, तो उनके लिए इंडियन रेलवे हो जाएगा, अदरवाइज IR। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हुए JQ, J फॉर, हाँ जी सही जा रहे हो, जोकर। Q फॉर क्वीन। कहाँ मिलते हैं दोनों लोग? हाँ जी, ताश के पत्तों के खेल में, जोकर और क्वीन। तो जे का क्यू के साथ में अपोजिट हो गया यहाँ पर, हाँ या ना। रियल लाइफ में क्या होता है, क्वीन के साथ राजा होता है, किंग होता है, लेकिन यहाँ जोकर। आगे बढ़ते हुए के, तो आप जानते हो के और पी, यानी कि अगर हम उल्टा कर दें तो पी के। एक मूवी भी आई थी कुछ समय पहले, काफी चर्चित थी, PK। तो PK मूवी आने से आप इसे याद कर सकते हो, P का अपोजिट के और K का अपोजिट P। अदरवाइज अभी आजकल अजय देवगन एक प्रचार कर रहे हैं भाई साहब, कमला पसंद। किसका? कमला पसंद। तो बताइए भाई, कमला पसंद है? नहीं है कमला पसंद? ओके, कमला पसंद, KP याद रहेगा हमेशा के लिए कि नहीं? कमला पसंद नहीं है ना, कमला पसंद, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हुए LO, ये है भाई हमारे पास LO, और ऊपर हमने कुछ छोड़ दिया था E
और वी। तो बताओ इन चारों से मिलकर क्या बन गया? LOVE, यानी कि दुनिया का सबसे प्यारा शब्द और सबसे खतरनाक शब्द था, या ना? ये लव बन के तैयार होता है। एल का अपोजिट ओ और ओ का अपोजिट एल, वी का ई और ई का वी। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई। एम, यानी कि एम एन कुछ मत करो, मन। क्लियर? तो वही बताइए, मन में कौन है? मन में कौन है जल्दी बताइए। जो लोग यूपीएससी के बच्चे हैं उनके मन में अलग होगा। यदि आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया मन में कौन है, तो क्या कहेंगे? यूपीएससी के प्रति वफादारी। कुछ लोग कहेंगे सर मन में माता पिता की मूर्त है। कुछ लोग कहेंगे सर मन में ईश्वर है। लेकिन यूपीएससी आपसे पूछ रहा है तो कुछ सोच समझ के पूछ रहा है। कुछ लोग कहेंगे सर मन में इनका पंत कौन, कुछ लोग कहेंगे नहीं सर रणवीर सिंह। लेकिन यूपीएससी के नजरिए से हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन नेगेटिव लगेगा लेकिन वो पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू आपको बनाना होगा। मन, मन में कौन है? हाँ जी, कुछ लोगों का सही आंसर है, मन में है आमिर खान। उसका एक फेवरेट गाना भी है, चाहा है तुझको चाहेंगे हरदम, है ना? हाँ जी, मन। तो हम कह सकते हैं कि मन में आमिर खान है, मनीषा कोइराला है और अनिल कपूर भी है। तो ध्यान रखिए मन में। तो ये हम लोग के अपोजिट हो गए, तो उम्मीद है आपको अपोजिट लाइन हो गए होंगे भाई। जरा एक बार इसकी कुछ सीरीज बन रही है क्या? नहीं बन रही सर, चलो बना के देख लेते हैं। मन में है प्यार, लव, मन में है प्यार। कमला पसंद है, कमला पसंद है। रानी ने जोकर से कहा, क्या कहा भाई रानी ने जोकर से? IR, इंटरनेशनल, यानी विदेश जाओ, हाई स्कूल की पढ़ाई करने। GD रोड होते हुए जाना, फूफा जी से मिले बिना नहीं जाना है भाई, फूफा जी से मिलना। ड्यू और क्रैक्स साथ लेके जाना, उन्हें बाय बाय बोल देना और इंग्लिश सीखकर आनी है। तो बन के तैयार हो गया हमारे पास ये पूरा सिस्टम। ओके, तो ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का इम्पोर्टेंट पार्ट है, अब याद रहेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और जिन लोगों को समझ में कम आया हो एक बार वीडियो को बैक कीजिए और फिर से देखिए, तभी आप लोगों को आगे वाले क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो हम आपको डायरेक्ट नंबर पूछेंगे कि किस लेटर का क्या नंबर है। यदि आप लोगों को डायरेक्ट लैंड नहीं होगा तो समस्या होगी। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट देनी है। इस वीडियो को देखने के बाद स्क्रीनशॉट को ध्यान से देखिए और लैंड कर लीजिए। ओके, वीडियो का पुश करके आगे देख सकते हो। चलिए हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन बनने वाले हैं, वो बनेंगे आपके 5 टाइप्स के क्वेश्चंस। नंबर 1 क्या होगा उसमें? आपको अपोजिट लेटर होंगे भाई, जो कि हम लोग सीख चुके हैं अपोजिट लेटर किस प्रकार होने वाले हैं। सेकंड पर क्या आने वाला है भाई? 1 लेटर नियरेस्ट, यानी कि एक लेटर आपको या तो माइनस देगा या प्लस देगा। ओके, हो सकता है 2 लेटर्स आपको माइनस या प्लस कर दे। नेक्स्ट आपको क्या होगा भाई? रिवर्स लेटर देगा, यानी कि आपको कोई भी एक मीनिंग लिख के दे दी इस तरीके से मदर, और यहाँ पर कर देगा भाई ओके REHTOM, इसे बोलते हैं भाई रिवर्स। ओके, नेक्स्ट क्या हो जाएगा भाई? रिवर्स लेटर्स इन पेयर, यानी कि 2 पेयर बना करके फिर पहले आपको लिख के दे देगा भाई इसमें ERTHMO, इसे बोलते हैं रिवर्स लेटर इन पेयर। ओके, नेक्स्ट होगा आपका लास्ट ऑप्शन। जब कुछ भी समझ में ना आए ना तो आप उसे क्या करते हैं, सिर्फ नंबरिंग कर दीजिए। एम का नंबर हमारे पास कितना होता है भाई? 13। ओ का नंबर कितना होता है याद कीजिए भाई? ओ 15। टी का नंबर 20। एच का नंबर 8। ई का नंबर 5 और आर का नंबर 18। आप यदि नंबरिंग कर सकते हो तो आपके लिए आसान हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं एक एग्जाम्पल की ओर। देखिए जिस प्रकार आपको ये दिया जा रहा है HEALTHY, हेल्थी, यानी कि हेल्थी को उसने आपको लिख के दिया SVZOLSV। तो जैसा हमने कहा था अपोजिट लेटर्स आपको चेक करने होंगे। तो H का अपोजिट क्या होता है भाई? हाई स्कूल, सर H का अपोजिट तो S हो गया। ओके, E का अपोजिट क्या होता है भाई? इलेक्ट्रिक बोल्ट, हाँ सर E का V हो गया। A का अपोजिट क्या होता है भाई? सर Z हो गया। L लव,
LO, हाँ जी सर, T यानी कि GT रोड, H फिर से आपको हाई स्कूल मिल गया, और Y का हो गया B यानी कि बाय। तो यानी कि आपको अपोजिट लेटर मिल जाते हैं तो आप आसानी से कर सकते हो। जिन लोगों को लर्न नहीं होंगे ना तो नंबरिंग लिखेंगे और फिर देखेंगे, क्या देखेंगे, इनका डिफरेंस। सर यहाँ तो 11 का डिफरेंस है, फिर यहाँ आएंगे 5 से लेके यहाँ डिफरेंस ढूंढेंगे, सर यहाँ 17 का डिफरेंस हो रहा है, फिर और आगे चलेंगे भाई 1 से लेके यहाँ तो सर 25 का डिफरेंस हो गया। सर इनमें तो कोई सीरीज ही नहीं बन के तैयार हो रही है। अब वो कंफ्यूज बैठे हुए हैं, तो इसीलिए लिखने से काम नहीं चलेगा भाई। क्लियर? ओके, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन या अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा है, सीखा है, उसको एक बार एक नजर में देख लेते हैं। टेबल हमने आपको बना के तैयार की है जिसमें आपको फॉरवर्ड ऑर्डर पोजीशन एंड बैकवर्ड ऑर्डर पोजीशन दिए गए हैं। और टेबल कुछ आपके इस प्रकार है, ये रहा भाई, देखिए इसमें आपको लिखा हुआ है ABCDEFGH J तक है जी, उसमें ऊपर एक नंबर, और ये आपको क्या दिया गया है, अगर हम बैकवर्ड अपोजिट में इस तरीके से हम जा सकते हैं। ओके, यानी कि ये इनके अपोजिट है, J का है, J का नंबर तो ये है लेकिन इसके अपोजिट का नंबर ये हो जाएगा। I का नंबर ये है लेकिन I के अपोजिट का नंबर ये हो जाएगा। H का नंबर ये है लेकिन H के अपोजिट का नंबर ये हो जाएगा। ओके, ये इस प्रकार आपको टोटल दिया गया है। क्लियर? चलिए ये आपका होगा कंप्लीट। आपने देखा है कुछ अध्यापक या कुछ स्टूडेंट शॉर्टकट मांगते हैं, सर इस जो हम लोगों ने पढ़ा है इसका शॉर्टकट, तो अधिकतम अध्यापक शॉर्टकट देते हैं और वो कहते हैं इचोटी। ये आ गया आपका भाई इचोटी, इसको याद कर लीजिए। तो इसको याद करने से क्या होगा, इचोटी को अगर आप याद कर लोगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। और आसानी क्या हो जाएगी, ई का नंबर उन्होंने लैंड करा दिया 5, जे का नंबर हो जाएगा 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। यानी कि 5 के टेबल में 5-5 के गैप पर आपको 5 लेटर दे दिए ABCD तक। इन्हें आप लर्न कर लोगे तो आपको क्या शॉर्टकट मिलता है हमें नहीं आज तक समझ में आया है, सिर्फ देखने के लिए होता है, लेकिन एग्जाम में इसका प्रयोग हम लोग नहीं कर पाते हैं। एग्जाम हॉल में वही चीज़ आप कर सकते हो जिसकी प्रैक्टिस आपने 10 बार की है। यहाँ पर यदि आपके पास आ गया L, तो आप L के लिए सोचिए कि L कहाँ आता है, कहाँ J के आसपास सुना था, J के बाद आप सोचिए क्या आता है KL, और J का नंबर कितना है, अच्छा इचोटी के हिसाब से E पर 5 है तो J पर 10 है, तो 10 JKL, तो 10 11 12, L का नंबर 12 होगा। तो इतने में कम से कम आपके 20 सेकंड जाएंगे, और यदि आपने उसे लर्न कर लिया अभी 5 मिनट दे करके तो एग्जाम हॉल में ओनली ऑन 1 सेकंड, बल्कि 1 सेकंड से भी कम, नैनो सेकंड में आपका टाइम जाएगा। L का नंबर 12 होता है। तो उम्मीद है आपको बात हमारी समझ में आ रही होगी। तो इसको हम रिजेक्ट करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अध्यापक के सुविधा के लिए होता है कि स्टूडेंट को इतना सब कुछ ना समझाना पड़े जो अभी हम लोगों ने क्लास में पढ़ा है। क्लियर? चलिए अब आप लोग तैयार हो चुके हो भाई, आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है। अब हम लोग चलते हैं मैदान में। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लाया जाए। तो आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, तो कैसे करेंगे भाई इसको, आपने इसको इस प्रकार लिख लिया पहले भाई, JURN J चलिए तो स्टार्ट करते हैं भाई। किसी निश्चित कोड में जर्नी को ये लिखा जाता है तो उसी कोड में मेडिकल को क्या लिखेंगे, तो आप क्या करोगे, JOURNEY जर्नी, और जस्ट इसके नीचे लेटर टू लेटर आप लिख दोगे नेक्स्ट KPVSOF ओके। J, तो J का अपोजिट दिख रहा है क्या भाई, J का अपोजिट क्या होता है, J फॉर जोकर यानी क्यून, तो क्यू कहीं है नहीं है सर, अपोजिट नहीं है। अगर अपोजिट नहीं है तो सेकंड क्या हमने बताया था भाई, नियरेस्ट। J, आप ABCD पढ़िए, J के बाद में क्या आता है, K, कहीं K है, हाँ जी सर K दिख रहा है, यानी कि इसने 1 प्लस कर दिया। O क्या आता है, MNOP, हाँ जी सर P, U के बाद V, R के बाद S, N के बाद O, E के बाद F,
और y के बाद z। यानी कि ये हम लोगों का सेकंड वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग गया। क्लियर? 1 1 प्लस हो रहा है नियरेस्ट। तो इसी प्रकार जो मेडिकल है, आप मेडिकल का भी आसानी से लिख सकते हो। m के बाद क्या आता है भाई n, e के बाद क्या आता है f, और d के बाद में क्या आता है e, i के बाद में क्या आता है भाई j, c के बाद में क्या आता है d, a के बाद b और l के बाद में m। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ओके, यहाँ पर हमारा सेकंड रूल्स लागू हुआ। अब पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। किसी निश्चित कोड में फ्लावर्स यानी कि जो F L O W E R S, फ्लावर्स को क्या लिखा जा रहा है भाई E K N V D Q R। पूछ रहा है तो बताइए सुप्रीम को क्या लिखेंगे? तो सुप्रीम को क्या लिखेंगे भाई? ये तो सुप्रीम ही जाने। अरे नहीं हम लोगों ने पढ़ा है। चलिए करते हुए एफ। एफ आपका जो एफ है, एफ का जो अपोजिट होता है माइंड में तुरंत लेकर के आइए कुछ या क्या। एफ का अपोजिट क्या होता है भाई? फूफा, यानी कि यू। कहीं यू है? नहीं है भाई, कहीं भी नहीं है, यानी कि अपोजिट छोड़ दीजिए। नियरेस्ट है क्या? एफ ई एल के एम ओ एन। कोई नियरेस्ट दिख रहा है सर? ये इसके नियरेस्ट दिख रहा है हमें सर, ये भी नियरेस्ट दिख रहा है हमें। कैसे? एफ से पहले आता है, यानी सर एक कम है यहाँ पर। एल से, हाँ सर एक कम है, या फिर आप एक कम नहीं देख पाते, आप उल्टा भी चेक कर सकते हैं। ई के बाद एफ, यानी कि ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो प्लस हो रहा है, तो नीचे की तरफ आ रहे हैं तो माइनस हो रहा है। यानी कि सर इसमें क्या है? माइनस के 1 दिया जा रहा है सभी में, है तो नियरेस्ट। पिछले वाले में क्या था? +1, इसमें क्या है? -1। तो सुप्रीम में क्या हो जाना चाहिए? -1 करोगे कि नहीं आप? तो बताइए इन सबके पहले पहले क्या आता है भाई? आपको पता होना चाहिए। एस से पहले क्या आता है हमारे पास में? एस से पहले हमारे पास में आर, यू से पहले टी, टी से पहले क्या आता है? ओ, आर से पहले क्या आता है हमारे पास में? क्यू, ई से पहले क्या आता है हमारे पास? डी, एम से पहले हमारे पास में क्या आता है? एल, और ई से पहले हमारे पास में आता है फिर से डी हो जाएगा, हाँ या ना? तो ये हमारा आंसर बनके तैयार हो जाएगा। यानी कि इसमें जो था वो क्या था? -1। गॉट इट? समझ में आ रहे हैं भाई, हाँ या ना? नेक्स्ट, किसी सांकेतिक भाषा में कावेरी को लिख रहा है भाई VAKIRE। ओके, पूछ रहा है मैसूर को क्या लिखेंगे? तो देखिए के, तो के हमने देखा, तो यहाँ पर के ये रहा, के ये आ गया भाई, ए ये रहा, वी ये रहा, ई ये रहा, आर ये रहा, आई ये रहा। यानी कि सेम लेटर हैं। कैसे? लेटर आपके पास में सेम टू सेम है, बस उसने पोजीशन चेंज की है। यानी कि उसने रिवर्स किए हैं, लेकिन रिवर्स लगातार नहीं है कि आगे से पीछे, पीछे से आगे, उसने पोजीशन चेंज की है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर? आप नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6। यानी कि सबसे पहले हमने लोग कौन सा नंबर लिखा है भाई? थर्ड वाला, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, और उसके बाद में फिर 6 5 एंड 4। तो हमने देखा कि सर इसने क्या किया? 1 2 3, पहले तो आपने इन 3 को रिवर्स कर दिया सीधे सीधे, देखिए, हाँ या ना? फिर इसने इसको रिवर्स कर दिया है। तो इसमें कौन सा रूल लगा दिया उसने? रिवर्स पेयर वाला, जिसमें पेयर्स के रिवर्स के रूप में 3 को रिवर्स कर दिया इसने। क्लियर? तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई? आपने 3 में कन्वर्ट कर दिया और रिवर्स कर दिया, SYM एंड ERO। तो ये हमारा रिवर्स हो गया। ओके, तो जो हमने आपको टाइप बताए थे, टाइप उसी प्रकार आपके चल रहे हैं। गॉट इट? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है भाई? क्लियर? आपके रीजनिंग का एक भी टॉपिक या एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, ये हम आपको गारंटी देते हैं। बस आप पढ़ते जाइए जैसे हम पढ़ाते जा रहे हैं आपको। क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, टेम्पोरल, TEMPORAL। तो टेम्पोरल को उसने बोला अभी OLDSM
BSP पूछ रहा है कंसीडर, क्या लिखेंगे? तो अब क्या करना भी हमें इसमें आपको समझना होगा इसमें टी का अपोजिट होता है भी क्या, GT रोड, तो जी तो कहीं है नहीं। टी के बाद आता है यू भी नहीं है, रिवर्स में भी नहीं है, यानी कि इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। तो क्या होता है, तो आपका 5th नंबर नंबरिंग कर लीजिए। टी का नंबर कितना होता है भाई? सर टी का नंबर होता है 20, ई का नंबर 5, एम का नंबर 13, पी का नंबर 16, ओ का नंबर 15, आर का नंबर 18, ए का नंबर 1 और एल का नंबर 12। अब देखते हैं भाई, और इधर भी नंबरिंग करना पड़ेगा भाई। ओ का नंबर 15, 12, 4, 19 एंड एम का नंबर बताइए 13, बी का नंबर 2, एस का नंबर 19 एंड पी का नंबर 16। नंबरिंग हो गया और थोड़ा आसान हो जाएगी। पी 20 है, 20 के नियरेस्ट कोई दिख रहा है? हाँ जी सर, एक तो ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। ओके, कैसे भाई? एक कम है। 5 के नियरेस्ट कोई दिख रहा है क्या? हाँ जी सर, ये दिख रहा है 5 के नियरेस्ट, यानी कि ये इधर की तरफ बढ़ रहा है और यहाँ से ये इधर की तरफ बढ़ते हुए हमें दिख रहा है। आपको एकदम सतर्क रहना है भाई, ध्यान से। ये हमारे पास 13, क्या 13 के नियरेस्ट कोई है? सर 13 भी है, लेकिन नहीं, इधर की तरफ देखिए, ये क्या हो रहा है, एक आपका कम हो रहा है, तो हम इसको फॉलो करेंगे ये। हाँ जी सर। पी का नंबर 16, तो क्या कोई है? हाँ जी सर। यानी कि इसमें क्या है, ये हमारे पास जो 4 है इनमें उसने -1 कर दिया है ना। ऐसे करके आप क्रॉस कर सकते हो और इसका इसको दे दीजिए, ये इसको और ये इसको। आगे बढ़िए, ओ का नंबर हमारे पास 15, क्या कोई है -14? सर कोई नहीं है, 14 नहीं, फिर क्या है सर? 16 है। अच्छा जी, यानी कि होशियारी एक यहाँ अधिक कर रहा है। आर का नंबर कितना है? 18, ये हम गए एस की ओर, एस का नंबर कितना है? 19। हाँ जी, ए का नंबर 1, तो बी का नंबर 2। हाँ जी सर, सही कह रहे हो आप, ये तो +1 करता जा रहा है। एल का नंबर 12 और यहाँ क्या कर दिया उसने? 30। यानी कि उसके पास टोटल कितने लेटर है भाई? 8 लेटर का एक मीनिंग है, एक वर्ड है, जिसको उसने क्या किया भाई, उसके 2 भाग कर दिए भाई, 4 में। और 2 पार्ट करने के बाद में आधे दर जाओ बाकी मेरे पीछे आओ, डायलॉग सुना होगा आपने, शोले फिल्म का, काफ़ी मशहूर डायलॉग है। उसी प्रकार है भाई। तो आधे तो उसने अलग अलग कर दिए, लेकिन एक में माइनस का कर दिया है और एक में प्लस का कर दिया है। तो यदि आप बारीकी से आप देखोगे तो क्वेश्चन आसान है ना। अब आप कर सकते हो इसमें भी क्या करना है भाई, आपने इसको आधा आधा कर लिया, तो आपको एक कम करना है इस तरीके से क्रॉस में, इस साइड में, और यहाँ पर आपको एक प्लस करना है क्रॉस में, हाँ या ना। तो बताइए, एस से पहले आपके पास क्या आता है भाई? आर। एन से पहले क्या आता है हमारे पास में? एम। ओ से पहले क्या आता है हमारे पास? एन। और सी से पहले क्या आता है? बी। इधर हम चलेंगे भाई, आई के बाद क्या आता है आपके पास में? जे। डी के बाद हमारे पास में क्या आता है? ई। ई के बाद क्या आता है? एफ। और आर के बाद क्या आता है? एस। हाँ या ना। तो आंसर हमारे पास में कुछ इस तरीके से बनके तैयार होता है। तो बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, आपको इसी प्रकार मिलने वाले हैं एक से एक बढ़िया क्वेश्चन। आगे बढ़े भी अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। आपको दिया जा रहा है DURAGLE, इसका मीन्स आपको दिया जा रहा है भाई QTCBDKF। पूछ रहा है आपसे कंट्री का कोड क्या होगा। देखते हैं भाई, डी का जो अपोजिट होता है, जरा बता सकते हो कि डी का अपोजिट क्या होता है भाई? हाँ जी सर, ड्यू। कोई अपोजिट है क्या? नहीं है सर। ओके, अगर अपोजिट नहीं है, कोई नियरेस्ट डी के आसपास में? सर नियरेस्ट भी नहीं दिख रहा है, तो फिर नंबरिंग कर लीजिए जब भी आपको कुछ ना दिखे। तो डी का नंबर हमारे पास में क्या होता है भाई? डी का नंबर हो जाएगा हमारे पास में 4, यू का नंबर 21, आर का नंबर 81, जी का नंबर 7 एंड 12 एंड 5। इधर 17, 20
और इधर की तरफ हम बढ़ते हैं, हमारे पास में सी 3 2 4 किंग्स 11 पंजाब एंड 6। अब इसमें देखते हैं भाई, ये हमारे पास 4 है, 4 से रिलेटेड कोई दिख रहा है सर? ये सेम टू सेम है। ओके, ई 21 कोई सेम टू सेम है नहीं, तो इसे मत छोड़ो, इसे छोड़ दो। 4 से रिलेटेड और कोई सर? ये वाला और दिख रहा है। ओके, यानी कि एक कम है ना? हाँ जी। 21 से रिलेटेड, हाँ सर इसके बगल वाला दिख गया। 18 से रिलेटेड, हाँ जी सर ये 17 दिख गया। और तो कोई नहीं, यानी कि इस बार इसने 3 को अपने कब्जे में ले लिया है और क्या किया है? -1 किया है। ओके, अगला है भाई 1 से रिलेटेड 0 तो हो नहीं सकता है, यानी कि 26 तो नहीं होगा। 2 सर 2 है, लेकिन ये तो सर प्लस का 1 शो हो रहा है यहाँ पर सीधे सीधे। ओके, आगे 7 से रिलेटेड सर 6 है, 12 से रिलेटेड 11 है और 5 से 4, यानी कि फिर से उसने यहाँ पर क्या कर दिया है? ये -1। ओके, तो इसमें ऐसा क्यों किया? क्योंकि टोटल लेटर कितने थे? 7। तो वो रूल उसमें तो नहीं लगा भाई। इसमें ना जो ये वाला है हमारे पास मिडिल वाला टर्म, यही है भाई शोले फिल्म का जेलर, अंग्रेजों के जमाने के जेलर यही भाई साहब हैं। क्योंकि आधे इधर गए, आधे इधर गए, 3 इधर गए, बाकी इनके पीछे कोई बचेगा ही नहीं। तो 7 लोग थे, इसलिए उसने आधा आधा नहीं किया। पिछली बार 8 लोग थे, तो इसलिए आधा आधा हो गया था। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो कोई भी सवाल आप उसको स्टेप बाय स्टेप करते चलिए। सबसे जरूरी क्या आपको दिख रहा है? नंबरिंग। जब कुछ भी ना आए तो नंबरिंग से आप किसी भी कोड को डिकोड कर सकते हो। तो देखिए भाई, इसमें टोटल लेटर कितने हैं? 7। तो 3 इधर, 3 इधर, मिडिल वाले में आप क्या करोगे? प्लस का 1 कर दोगे, यानी कि ओ आ जाएगा। और यहां पर आप क्या करोगे? एक कम कर दोगे, तो क्या हो जाएगा भाई? टी। एक कम करोगे क्या हो जाएगा? एन। और यहां से क्या हो जाएगा? बी। थोड़ा तो तिरछा हो गया। और जरा इधर चलते हैं भाई, ये और ये। वाई से पहले यहाँ -1 करना होगा आपको। y से पहले क्या आता है? x। r से पहले क्या आता है हमारे पास में? q। और t से पहले क्या आता है? s। यानी कि ये हमारा बनके तैयार हो जाता है आंसर। गॉट इट? बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है लेवल वाले, ध्यान रखिए। आपका अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार, कह रहा है आपसे HUMIDITY ह्यूमिडिटी, उसको बोल रहा है UHIMID और TY। तो बताइए पॉलिटिक्स का कोड क्या बनेगा? तो इसमें लेटर कितने हमारे पास में? टोटल इतने। क्या सेम लेटर दिख रहा है भाई? HU सर HU ये रहा भाई, MI सर ये रहा, DI ये रहा और TY ये रहा। तो सर क्या हुआ है कि यहाँ पर जो 1 2 3 4 पेयर है, इसने फर्स्ट पेयर को क्या किया है? रिवर्स कर दिया है। सेकंड पेयर को इसने रिवर्स कर दिया, थर्ड पेयर को भी सर रिवर्स कर दिया, लेकिन फोर्थ पेयर को ना इसने रिवर्स नहीं किया, सेम टू सेम रखा है। ओके, अब ये हम लोग देखते हैं 1 2 3 4 पेयर बना लिए, हाँ है ना? तो हम लोग क्या करेंगे भाई? ओपी, अरे हाँ, हमारे पड़ोस वाले भाई का नाम है ओपी। यह क्या हो जाएगा भाई? ILIT। लेकिन लास्ट वाले पेयर को क्या करना है? याद है ना? CS, सीधे सीधे लिखना है। आंसर आ गया। जो रीजनिंग है ना, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। NCWGMXDTN मोहन, मोहन। बताइए भाई, तो N का भी अगला होता है M या पिछला होता है भाई? ये आपको सोचना होगा, है ना? लेकिन इसके नियरेस्ट है। C का X के साथ क्या संबंध है? D का W के साथ क्या है? G का T के साथ क्या है? कुछ दिख रहा है कि नहीं? हाँ जी सर, ये तो सर अपोजिट हो गए। क्रैक्स, ड्यू, GT रोड
हाँ या ना, एम का एन और एन का एम। क्लियर? तो बस अपोजिट आपको इस बार ढूंढना है। तो अपोजिट क्या हो जाएगा भाई? एम का एन, ओ का लव, और एच का हाई स्कूल, ए का जेड, एन का मन। तो देखिए, जिनको लर्न है उनका सेकंडों में आंसर आएगा, और जिनको लर्न नहीं है उनको समय लगेगा। क्लियर? और ये लाखों लोगों का कंपटीशन होता है। यूपीएससी में लगभग 15 लाख फॉर्म भरे जाते हैं भाई, है ना? तो आप समझ लीजिए कि आपको किस तरीके से सीखना है। आप पीछे पेज पर लिखकर क्वेश्चन सॉल्व तो कर सकते हो, लेकिन सिलेक्शन नहीं पा सकते हो। सिलेक्शन जब भी पा सकते हो जब आप औरों से बेटर होगे, अलग होगे, उनसे आपने अधिक मेहनत की है। तो आप एक बार हमारे साथ जुड़कर देखिए, आपको कुछ ना कुछ अलग जरूर मिलेगा जो आपको सक्सेस की ओर लेकर जाने वाला है। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चर को लिखना है इस तरीके से, तो उसी कोड भाषा में इलेक्ट्रॉनिक्स को क्या लिखा जाएगा? ओके, FACTURE, काफी लंबी मीनिंग नहीं कर दी भाई। AM, अब लिखोगे ना तो आपको दिख जाएगा AM, ऊपर है MA, MA को उल्टा कर दो AM, फिर है FUN, फन। और आपने यहाँ पर देखा क्या? यहाँ पर भी है लेकिन यहाँ पर उल्टा फन है। आगे आप बढ़े भाई, आगे आपको दिया जा रहा है UTCA, और आगे आई RE। तो RE आपने कहा सर ये रहा RE हमारे पास। तो चलो स्टार्टिंग से करते हुए, है ना? ये आपने देखा पहले इसने कितने 2 लेटर्स को रिवर्स किया है। फिर यहाँ से क्या है? F लिया है, U लिया है और N, यानी कि फिर इसने 3 लेटर्स को रिवर्स किया है। फिर इसने कौन सा लिया है? U का है, ये रहा। तो U लिया है, फिर T है, फिर C है, फिर A है। यानी कि पहले 2 लेटर्स, फिर 3 लेटर्स, और फिर 4 लेटर्स, और लास्ट में जो बचे हुए हैं ना वो उसमें सेम टू सेम उतार दिए, लिख दिए। यानी कि यहाँ सिर्फ 4 थे। अगर 5 लेटर्स का पेयर बनता है ना तो 5 को रिवर्स कर देता, जो कि नहीं बना, तो उसने ऐसे कैसे लिख दिया। तो समझ में आ गया भाई? MA, और ये 3, फिर ये 4, फिर लास्ट। तो इसी प्रकार हम लोग भी ELECTRONICS लिखने वाले हैं भाई। तो क्या हो जाएगा भाई इसमें? हमारे पास पहले 2, फिर 3, फिर 4, और ये 2 ऐसा कैसे ही। तो LETCEINOR, और लास्ट के सेम टू सेम। बताइए भाई क्या था इसमें अलग? सिर्फ नजरिए की बात है। आपको देखना होगा कि सारे लेटर सेम टू सेम है, यानी कि इसमें ना तो मैं अपोजिट देखना है, ना ही तो मैं नियरेस्ट देखना है, तुरंत दिख जाता है सेम टू सेम है कि नहीं। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, किसी कोड भाषा में ब्रेक BREAKTHROUGH कह रहा भाई EA। तो EA है कहीं? हाँ सर EA ये रहा। OU सर ये रहा। और ऊपर से हम देख रहे हैं, ध्यान रखना यहाँ से नहीं, हम ये लिख रहे हैं, ये वाला ऊपर वाला नोट कर रहे हैं, EAOUHR, लेकिन हम इसमें भी देखते जा रहे हैं HR। आगे है BR, सर BR ये रहा। GH सर ये रहा। KT सर ये रहा। यानी कि सेम लेटर हैं। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ भाई? ये QI कोई मीनिंग नहीं बनने। अगर हम Q को D से रिप्लेस कर दे तो क्या बन जाएगा भाई? डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम वही कर रहे थे भाई, है ना? डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इसने क्या किया है, तो मीनिंग है उसको 2 के पेयर में लेटर्स को कर दिया है। तो ये 1 2 3 4 5 6, आपके देखना यहाँ पर 6 पेयर ही बने के तैयार होंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसने सबसे पहले कौन सा पेयर लिया भाई? EA, यानी कि सेकंड नंबर।
फिर कौन सा पेयर है हमारे पास, ओ यू यानी कि 5 नंबर। नेक्स्ट कौन सा है भाई, एच आर यानी कि 4 नंबर। नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास, बी आर यानी कि 1। और नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास, 6। और के टी यानी कि 3rd पोजिशन पर। ओके, अगर आप लोगों को हमारी पढ़ाने की स्पीड अधिक लग रही है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नॉट अ बिग डील। आप इसको यूट्यूब पर या आगे बढ़ते भाई हम लोग इसमें, इसे आप क्या करोगे भाई, इसमें सबसे पहले सेकंड कौन है, एच टी, सेकंड हो गया। नेक्स्ट 5 पर कौन है हमारे पास, टी आई हो गया हमारे पास। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पर कौन है भाई, बी यू हो जाएगा। 1 पर कौन है भाई, डी आई हो जाएगा। 6 ओ एन हो जाएगा। एंड 3 पर कौन है, आर आई हो जाएगा। तो ये हो गया भाई हमारे पास में आंसर। समझ में आ गया कि नहीं? ओके, आसान है भाई, बस आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। इस सीट को करने के बाद में आप दुनिया की किसी भी बुक से कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। कोडिंग डिकोडिंग के हम लोग 2 क्लास करने वाले हैं भाई। ये आज आपकी फर्स्ट क्लास है, कल हम लोग सेकंड क्लास कराएंगे इसी टाइम पर। एक 10th क्वेश्चन हमारे पास ये है भाई, किसी सांकेतिक भाषा में माउथ को ये लिखा जाता है तो हॉर्स को उसी में क्या लिखा जाएगा। आपके 4 ऑप्शन है, आपके पास में 2 मिनट का समय है और आप इसे सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें बताइए कि क्या इसका आंसर होगा। ओके, टाइम स्टार्ट नाउ। आप इसको पुश भी कर सकते हो, वीडियो को पुश करके आप इसे सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए, लिखिए और उसके बाद आप इसे आगे स्टार्ट कीजिए। चलिए हम बताते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे भाई। देख रहा है ना हमारे पास में, तो इस क्वेश्चन के लिए क्या होने वाला है, ये रहा भाई MOUTH। सबसे पहले क्या करते हैं भाई, नंबरिंग कर ली हम लोगों ने। इसकी नंबरिंग करने के बाद में जो हमें दिया जा रहा है NQXVI, इसकी भी हमने नंबरिंग कर ली। नंबरिंग के बाद आप देखोगे +1 +2 +3 +2 +1। गॉट इट। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हमें कंफ्यूज करेंगे, लेकिन आप नंबरिंग करने से प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। हॉर्स के लिए भी आप देखोगे यहाँ पर 5 लेटर्स हैं, तो इसमें आपसे 5 लेटर्स दिए जाएंगे जिससे कि आपकी ये सीरीज कंप्लीट बने। पहले इंक्रीज हो रहा है और फिर डाउन हो रहा है भाई। ओके, तो इस प्रकार हमारा जो आंसर बनके तैयार हो गया वो हो गया IQUU यानी कि IQUUF। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा भाई। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। कोई भी आपको शिकायत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।